जय हिंद दोस्तों, एट लाइव करो इंडिया में आपका स्वागत है। फेज 3 आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में टीआरई 1 टीआरई 2 में भी धांधली हुई थी। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। टीआरई 2 में भी हो सकता है क्या रद्द हो सकती है आपका बीपीएससी टीआरई 2 जो लोग नियुक्त हो चुके हैं या चयनित हो चुके हैं, क्या उस पर भी सेंध आ सकती है। कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट कब आएगी, टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। बदनाम प्रेस को प्रेस पत्र छापने को दिया गया था ठेका, इसके बारे में चलिए। इससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन जो आपको एपीजे अब्दुल कलाम का है, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर एंड फ्लाइंग मैन के नाम से जानते हैं इनको। अग्नि उड़ान की जो पुस्तक है उनसे लिया गया है। ये समझ सकते हैं आप आप लोगों के सामने ये जो कठिनाई आई है कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य की कठिनाइयों के होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। और जो सच्चाई के मार्ग पर जो मेहनत कश लोग हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कठिनाई जो आपको सच्चाई है परेशान कर सकता है, लेकिन आपको अडिग नहीं करेगा, आपको कहीं विचलित नहीं करेगा। आपको निश्चित ही रूप से जो आप सफलता प्राप्त करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। चलिए, इंतजार का फल मीठा होता है, इसी तर्ज पर आप आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं बदनाम प्रेस का प्रश्न पत्र छापने को दिया गया था ठेका, और ये टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हुआ था ये सेम चीज़ें। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी अपने दिमागी आईएएस अधिकारी होने के कारण उन्होंने यूज किया व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल करने की जगह उन्होंने पैसे लेकर के 8 लाख 10 लाख में पूरे क्वेश्चन को रटवाया गया था। आप लोगों को भली भांति पता है ये 1 नाइट फाइट है, यानी कि 1 एग्जामिनेशन दे करके लोग सिलेक्शंस लेते हैं। तो इसी तरह से एक मैच खेलो, पूरा वर्ल्ड कप आपके हाथ में, इस तरह से कर सकते हैं। बीपीएससी पेपर शिक्षक पेपर लीक मामले में जांच ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और अभियुक्तों को रिमांड लेकर के की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेज की जांच में यह बात सामने आई कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ है और वहां से ये पहले भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। ये 67th या इससे पहले भी जितने भी एग्जामिनेशन है और डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था, और इसके जो मालिक है बार बार वो जेल में जाना, उनको जेल भी हो चुकी है, फिर भी ये बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया गया था टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का छापने के लिए। मकसद साफ है, क्लियर आप लोगों को पता है। इससे पहले किसी टीचर्स को, किसी स्टूडेंट को शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि मैं या कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बना रहा होगा, लेकिन अभी ये उजागर हुआ टीआरई 3 में। पूरी तरह से कहते हैं पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट के निकल के आता है, वही फूट के निकल के टीआरई 1 में भी हुई थी। लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप अभी कमेंट बॉक्स में देखेंगे 2 से 3 महीने 4 महीने पहले का, तो बच्चे रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, कह रहे हैं कि 91 कट ऑफ कैसे जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन लेवल इतना हार्ड है। उसके बाद भी कट ऑफ जा रही 67 टीआरई 1 में, 92 में तो और हद कर गया, 90 से ज़्यादा क्रॉस कर गया था कट ऑफ। रीजन यही पता चलता है। कोलकाता तो देख सकते हैं, कोलकाता के इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है, बावजूद इसके फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र को छापने का ठेका दे दिया गया। तो ऑब्वियसली जिसका नियत खराब होगा, जिसकी आदत बन गई है कि एक्स्ट्रा इनकम कमाए, पैसे का मोह है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप लोगों ने इंद्रियों के बारे में जाना होगा, आप लोग समझा होगा तो ये समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसकी जांच भी ये कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस के इंजीनियर कंपनियों के नाम सामने आए, उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार कर इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग के पदाधिकारी और कर्मियों में इनकी इसमें मिली भगत है या नहीं। यानी आप ये क्वेश्चन अब उठ रहा है, पदाधिकारी या कर्मचारी जो बीपीएससी में हो या बिहार एसएससी सचिवालय कर्मचारी है, इसमें भी कई लोग का अधिकारियों का नाम संलिग्ध या ऊपर से कई ऐसे साड़ कर सकते बड़े बड़े मछलियों में जिनका नाम उजागर आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। आप लोग को पता है ये जांच की प्रक्रिया होली के दिन में भी चलता रहेगा। होली के शायद 2 से 3 दिन में आपकी सारी प्रक्रिया आपके समकक्ष ईओयू आपराधिक अधिकारी के तहत आपको सारी चीज़ें आपके समकक्ष आ जाएगा। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र छापने के पहले ही इन्हें मिल गए थे और यूएन इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्तों
विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विक्की से पूछताछ के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। 2 अन्य अभियुक्त शिवम और अनिकेत भी 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई थी। इनकी रिमांड अवधि शनिवार की सुबह समाप्त होने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। शिवम और अनिकेत को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था और इन अभी ये देख सकते हैं हजारीबाग आपको झारखंड सारे, और ये पूरे सरगना पूरे उत्तर भारत को संलिप्त करता है, जैसे यूपी में हो या फिर आपका झारखंड हो या फिर आपका उड़ीसा हो, बिहार हो, आपका बंगाल हो, ये कई 5-6 राज्यों को संलिप्त करता है। कुछ ये माफिया है बड़ी लेवल का, अधिकारी इसमें है, नेतागण शामिल है। इन सारे नामों का शायद उजागर हो सकता है या फिर हो सकता है लीपापत्ति भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े शार्क या बड़े बड़े मछलियों का नाम इसमें उजागर होगी। तो कुछ मछलियों को पकड़ करके जेल भेजा जाएगा, बाद में 5 से 6 महीने बाद या कुछ महीनों के बाद उनको बेल मिल जाएगा, फिर से वो कार्य करेंगे, फिर कोई एग्जामिनेशन आएगा, फिर से वो 10 लाख 20 लाख का खेल होगा। जिनके पास पैसा होगा वो जॉब करेंगे। इस तरह की संदिग्धता पूरे नॉर्थ इंडिया में चलती है। अब इसमें एक क्वेश्चन, बहुत बड़ी क्वेश्चन आती है। यूपी में रिसेंटली आपने देखा होगा, यूपी पुलिस में भी ये सारी चीज़ें पाए गए और इन्हीं सरगना का नाम आ रहा है, इन्हीं कुछ लोगों का जो कॉमन नाम है जो कि पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं इन अभियुक्तों से पूछताछ में मिली निशानदेही के आधार पर बिहार और झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। इन्होंने इस प्रकरण में शामिल कुछ अन्य आरोपियों के नाम बताए हैं। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच 7 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक 5 अभियुक्तों के रिमांड पर लेकर के पूछताछ हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। परस्पर लीगल मामले में 2 अन्य आरोपियों को पूछताछ रिमांड लेकर के पूछताछ की गई, की पूछताछ में सामने आई कई अहम तथ्य। तो अभी उजागर नहीं की गई है किस तरह से तथ्य है, आपके समकक्ष आया है, क्या इसमें इशूज है, क्या किन लोगों की संलिप्तता है, तो जल्द ही उजागर होगी। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, वो लोग आप पढ़ते रहिए, इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो 8 लाख 10 लाख लेकर के अगर वो दे करके अंदर चले भी जाते हैं तो वो ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। मेरा मान आप लिख लीजिए, ये कहीं पर पेपर लिख करके रख लीजिए। भले वो 50,000 60,000 की उनके घर में इनकम होगी, लेकिन घर की शांतियाँ उनके पास नहीं रहेगी, वो सुख नहीं होगा, वो आपका हेल्थ नहीं अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो पाने की कोशिश करते हैं कि एक टीचर बन करके हमें सम्मान मिले और ए से लेकर के जेड तक जो कहते हैं सारी सुख सुविधाएं मिले, ऐसा संभव कहीं नहीं होने वाली है। वो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्स हो सकती है पकड़ी जाए, जो सीटेट फेल, डीएलएड फेल या फिर ग्रेजुएशन का या फिर बीएड का डिग्री लेकर के कई लोग घुस चुके हैं, उन लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, चाहे वो TRE 1 में हो, TRE 2 में। उन लोग को मैं सिर्फ और एक ही सजेशन देना चाहूँगा, और या तो अभी आप इस्तीफा दे दीजिए, रिजाइनेशन दीजिए, रिजाइनेशन दे करके आप चले जाइए कहीं और जहाँ पर आपकी योग्यता है, जिसके लिए आप बने हैं, जो आप कर सकते हैं अच्छे से ईमानदारी से, वो आप जाकर काम कीजिए। चाहे कहीं भी हो, बिजनेस कीजिए, प्राइवेट जॉब कीजिए, या फिर आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, या अपने दम पर कोई भी एग्जामिनेशन निकालने की कोशिश कीजिए। उसके दम पर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और घर में जो इज्जत मिलेगी वो अलग आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको पकड़ा जाएगा और आपके नाम आएंगे, फिर आपको जो बेइज्जती करके भगाया जाएगा और 5 साल 10 साल का जो सज़ा होगी, जेल होगी, साथ ही साथ आपको और जो पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ आपके ससुराल जो भेजा जाएगा, यानी जेल भेजा जाएगा, तो उसकी अलग ही एक वैल्यू होगी। आप जैसे जाना चाहते हैं, लात खा के जाना चाहते हैं या इज्जत से आप निकल जाना चाहते हैं, वही है। कई ऐसे संख्या, हज़ारों की ऐसी संख्या है, सैकड़ों की संख्या है, जो कि अदर स्टेट वाले जो कि डोमिसाइल बना करके SC ST OBC या EWS का सर्टिफिकेट, या कई लोग विकलांग का सर्टिफिकेट फर्जी बना करके घुस चुके हैं, तो वो लोग से कहना चाहूँगा आप निकल जाइए। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो लगातार देखते हैं। TRE 1 और TRE 2 के दौरान लगातार मैंने लाइव जब लेना शुरू किया था, उस दौरान कई लोगों ने कॉल करके कंफर्म किया, सर मैं यूपी का फलाना जगह से हूँ और मैं बिहार के फलाना जगह से OBC का सर्टिफिकेट बना लिया था, या फिर SC का सर्टिफिकेट बनाकर बैठा हूँ। आपके पास यूपी में SC का सर्टिफिकेट है, चलेगा, लेकिन आप बिहार के कहाँ से बना सकते हैं? तो ये डोमिसाइल है। 5-5 हज़ार में लोग डोमिसाइल बना रहे हैं, जबकि फ्री में बनता है ये सारी चीज़ें, कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना होता। लेकिन ये 5,000 लेकर के 10,000 रुपये दे करके लोग यहाँ पर दे करके आगे जाकर ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब BPSC का काम है, बिहार शिक्षा विभाग का काम है कि इन सभी लोगों को पकड़ा जाए, और जो लोग जो हकदार है, जो रियल हकदार है, जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ करके जो सोच रहे हैं कि मेरा हो जाए,
TRE 2 और TRE 1 में ऐसे अभी भी अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं लिटरली कि मेरा सर 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा DOB के कारण नहीं हुआ। तो उन लोगों को निश्चिंत आप रहिए, सिलेक्शंस होगा, देर आए दुरुस्त आए, आपको निश्चित तौर से आपका सिलेक्शंस प्राप्त होगी। बस अपने मेहनत को उजर रहिए और हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, साहस रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ जो भी NCERT के से संबंधित आपको क्वेश्चन है, अभी आप जितने भी एग्जामिनेशन डेट TRE 3 का कभी भी जारी कर दिया जाएगा। जिन लोगों का पेपर कैंसिल हुआ 15 तारीख का, दोनों पारियों का, पाली का यानी दोनों शिफ्ट का, कभी भी आपका डेट आ सकता है, तो आप तैयारी करते रहिए। 6 से लेकर के 12 तक का NCERT का, आपका SCERT का इस तरह का नोट्स आपको कंप्यूटर चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7903812553 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र नॉमिनल से चार्ज दे करके। ये भी मैं फ्री दे सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू आप नहीं देंगे जब आपको नोट प्राप्त होगा, यानी जो आपको PDF प्राप्त होगा, जो 70 से ज़्यादा PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। GK GS से आपका सारे सब्जेक्ट रहेंगे, साथ ही साथ आपको मैथ्स और इंग्लिश के भी सब्जेक्ट का कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।